तो स्टूडेंट्स आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8 का फ्रिक्शन। ठीक है, एनसीईआरटी का पार्ट नंबर 3। हमने 2 पार्ट्स आपके ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप प्लेलिस्ट देख सकते हैं। ठीक है, तो मैं हूं आपका साहिन सर। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारा टॉपिक है फ्रिक्शन इंक्रीजिंग और रिड्यूसिंग। ठीक है, फ्रिक्शन को कब हम देखिए इंक्रीज और रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किस तरह से इंक्रीज और किस तरह से रिड्यूस कर सकते हैं, आज ये सब हम पढ़ेंगे बहुत डिटेल्स में। ठीक है, तो पहले हम जानेंगे इंक्रीजिंग। ठीक है, फ्रिक्शन इंक्रीजिंग। तो आप सुनिए, आपने देखा होगा कि आपके जो शूज होते हैं, ठीक है, जो आपके जूते होते हैं, आपको पता होगा कि अगर वो जूते का निचला हिस्सा अगर देखेंगे तो आपका ऐसे 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 रहता है। ठीक है, तो ये क्यों होता है? ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन इंक्रीज, फ्रिक्शन को हम इंक्रीज करते हैं। सर क्यों करते हैं? देखिए सिंपल, क्योंकि ये जो आपका शू है, जो जूता है, जब आपकी कोई सरफेस पर पड़ेगा, ठीक है, अगर इस पर पड़ेगा, ठीक है, तो अगर ऐसा नहीं रहेगा, ठीक है, ऐसे जिग जैक मोशन ऐसे नहीं रहेगा तो क्या होगा, जब यहाँ पर आपका जूता रहेगा, ठीक है, तो क्या होगा, सिंपल आप स्लिप कर सकते हैं। ठीक है, आप स्लिप कर सकते हैं अगर फ्रिक्शन नहीं होगा। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस शूज को ऐसे जिग जैग ऐसे रखते हैं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, इधर पर जब इधर ये आएगा, ठीक है, जूता आपका यहाँ आएगा तो क्या होगा, इधर से इसके ऊपर क्या बहुत ज्यादा इंटरलॉकिंग होगा, इसकी वजह से बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होगा। आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो फ्रिक्शन ज्यादा होगा, उस फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से क्या, फ्रिक्शन ज्यादा होने की वजह से आप आप क्या स्लिप नहीं करेंगे, स्लिप नहीं करेंगे, इसका मतलब आप अच्छे से क्या दौड़ सकते हैं। ठीक है, उसकी वजह से हम जो जूते हैं उस जूते में ऐसा करते हैं। ठीक है, अगर वो स्लिप नहीं करेगा। देखिए हमने बोला फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, फ्रिक्शन इंक्रीज हो रहा है, तो क्यों हो रहा है इंक्रीज? क्योंकि देखिए अगर ये कोई सरफेस है, सरफेस पर अगर हमने बोला वो आपका जूता है, तो जब इस सरफेस पर, ठीक है, इस सरफेस पर जूता रहेगा तो हम फ्रिक्शन किसे कहते हैं? जब फ्रिक्शन कहते हैं हम कोई भी अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है, ठीक है, इधर से अगर इधर आ रहा है, मोशन कर रहा है, तो मोशन के ऑपोजिट पर जो फोर्स अप्लाई होता है उसे कहते हैं हम क्या, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से जब ये आपका जूता इधर पर रहेगा तो इसकी वजह से यहाँ पर इंटरलॉकिंग हो जाएगा, इसकी वजह से ये क्या होगा, जूता आपका स्लिप नहीं करेगा। ठीक है, इसका मतलब जो आपका इधर पर जो फोर्स होगा बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, बहुत ज्यादा होगा, तो इसी फोर्स को हम क्या करते हैं, फ्रिक्शन। इसका मतलब फ्रिक्शन भी आपका ज्यादा होगा। इसे आप और एक एग्जांपल से समझ सकते हैं। तो आपने देखा होगा कोई ट्रैक्टर का जो टायर्स है, ठीक है, ट्रैक्टर का या फिर नॉर्मल टायर्स भी क्या होता है, आपको पता होगा कि टायर्स पर ऐसे बहुत ज्यादा ही इरेगुलरिटीज होते हैं। ठीक है, ऐसे तो ऐसा क्यों होता है, सेम चीज। ठीक है, तो जब ऐसा होगा, देखिए जब अगर ये टायर ऐसे घूमेगा तब क्या होगा, आपके सरफेस पर इसके इरेगुलरिटीज की वजह से बहुत ज्यादा फोर्स लगेगा। ठीक है, उस फोर्स को कहेंगे क्या हम, फ्रिक्शन फोर्स। तो अच्छा सर, ट्रैक्टर में इसको क्यों करते हैं, ठीक है, या फिर कार पर ऐसा क्यों किया जाता है? इसका कारण है। ठीक है, देखिए क्या कारण है, अगर ट्रैक्टर, ठीक है, कोई लाइक इतना खराब सड़क में जाएगा, ठीक है, तो क्या होगा, देखिए ट्रैक्टर में बहुत ज्यादा अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ट्रैक्टर की बहुत ज्यादा स्लिप कर जाएगा, स्लिप करने की वजह से एक्सीडेंट हो सकता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं, उस जो ट्रैक्टर के टायर्स पर ऐसे बहुत ज्यादा इरेगुलरिटीज रखते हैं, उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, फ्रिक्शन की वजह से ट्रैक्टर स्लिप नहीं। इसका मतलब हमने देखा कि हम जरूरत के हिसाब से क्या करते हैं, फ्रिक्शन को इंक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करेंगे, उसके बाद क्या होगा, जो आपका टायर से या फिर जूते हैं बहुत ज्यादा अच्छा काम करेगा। इसका मतलब हम जरूरत के हिसाब से फ्रिक्शन को इंक्रीज करिए। स्टूडेंट्स अभी हम भी और पढ़ेंगे। ठीक है, आप इधर पर देखिए लाइक का बटन है, आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, और अब देखिए अगर सब जगह पर बहुत ज्यादा फ्रिक्शन होता है तो उसकी वजह से कोई भी जो ऑब्जेक्ट है बहुत ज्यादा क्या आपका बहुत ज्यादा अगर ऐसे फ्रिक्शन होगा, देखिए अगर ये मार्कर ही देखिए, ये बहुत ज्यादा अगर ऐसे फ्रिक्शन होगा तो ये धीरे धीरे क्या होगा, आपका छोटा होता चला जाएगा। ठीक है, तो फ्रिक्शन की वजह से ऑब्जेक्ट धीरे धीरे छोटा हो जाता है। इसीलिए हमको क्या करना पड़ता है, बहुत समय पर
क्या ज्यादातर समय पर जो फ्रिक्शन है उसको रिड्यूस करना पड़ता है। ठीक है, तो अब हम वही देखेंगे फ्रिक्शन रिड्यूसिंग। तो कब हम क्यों फ्रिक्शन को रिड्यूस कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा जब कोई लाइक मोबाइल पर गेम खेल रहा है, ठीक है, कुछ गेम, तो वो क्या करते हैं देखेंगे, अगर ये मोबाइल है तो इस मोबाइल के ऊपर ऐसे पाउडर छिटक देंगे। ठीक है, पाउडर, उसके बाद ऐसे ऐसे करेंगे। क्यों? जब इस मोबाइल के ऊपर हम पाउडर दे देंगे, ठीक है, तब क्या होगा, ये बहुत ज्यादा अच्छे से स्लीप करेगा, बहुत ज्यादा स्लीप करेगा। इसका मतलब जो आपका गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ होगा। ठीक है, इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, आप गेम पर ऐसे पाउडर देते हैं। ठीक है, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे हैं कि आपको गेम खेलना है, हम जस्ट आपको बोल रहे हैं। ठीक है, और इस मोबाइल में हम गेम भी नहीं कर सकते। ठीक है, छोटा मोबाइल है हमारा। तो हमने बोला जब आप मोबाइल पर पाउडर देते हैं तब क्या बहुत ज्यादा स्लीप करते हैं। क्यों करते हैं देखिए, तो अगर ये आपका कोई सरफेस है, ये बहुत ज्यादा ऐसे इरेगुलरिटीज है, ठीक है, तो जब हम इसके ऊपर पाउडर दे देंगे, ठीक है, पाउडर देने की वजह से ये जो आपका गड्ढा है ना, इधर पर पाउडर चला जाएगा। इसका मतलब आपके उंगली पर, ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, वो आपका बहुत ज्यादा अच्छे से स्लीप कर पाएगा। ठीक है, ये फिल हो जाएगा, फिल होने के बाद ये बहुत ज्यादा क्या स्लीप कर सकता है। ठीक है, ऐसे ऐसे स्लीप कर सकता है। इसीलिए जब गेम खेलता है तो क्या करता है, पाउडर देते हैं इस मोबाइल। और एग्जांपल देखिए, आपने किया होगा, ठीक है, साइकिल पर या फिर मोटरसाइकिल पर क्या करते हैं, हम ऑयल देते हैं। ठीक है, तो तेल क्यों देते हैं, ठीक है, इसका कारण देखिए, तो आपके अगर साइकिल में, अगर ये साइकिल का टायर है, ठीक है, इधर पर ऐसे देखिए, हम सिंपल फोटो करते हैं, इतना ज्यादा जरूरत नहीं। अच्छा, ठीक है, तो अगर ये ऐसा टायर है तो क्या होगा आपका, इधर पर जब हम तेल देते हैं इसकी वजह से क्या होता है, आपको पता होगा साइकिल में क्या बियरिंग रहते हैं। ठीक है, बियरिंग, तो बियरिंग में ऐसे बहुत सारे बॉल्स रहते हैं इससे। अच्छा, तो जब हम यहाँ पर ऑयल देते हैं, ठीक है, ये आपका बियरिंग है, यहाँ पर लगा होता है। ठीक है, तो जब हम इस पर ऑयल देंगे तो क्या होगा, सेम चीज इधर पर जो आपके ऐसे अगर है, ठीक है, इधर पर अगर इरेगुलरिटीज है तो यहाँ पर क्या होगा, आपका ऑयल चला जाएगा, ऑयल चला जाएगा। और ऑयल क्या होता है आपका, बहुत ज्यादा ही मतलब लुब्रिकेशन ऑयल, ठीक है, बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, बहुत ज्यादा स्लिप कर सकता है, उसकी वजह से ये बॉल बहुत ज्यादा अच्छे से स्लिप करेगा। इसका मतलब ये पहिया जो बहुत स्पीड में घूम सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, इस पर ऑयल दे रहे हैं, किसकी वजह से, किसकी वजह से, ताकि ये बहुत अच्छे से घूम सके। इसका मतलब आपने देखा कि हम अपनी जरूरत के हिसाब से फ्रिक्शन को इंक्रीज और डिक्रीज करते हैं। ठीक है, हमारे जरूरत के हिसाब पर, अगर जब इंक्रीज करना पड़ेगा तो इस इंक्रीज करेंगे। ठीक है, अगर डिक्रीज करना पड़ेगा तो डिक्रीज करेंगे या फिर रिड्यूस करेंगे। ठीक है, जैसे हमने बोला कि आप इंक्रीज आपके शूज में या फिर ट्रैक्टर के टायर्स या फिर टायर्स पर यूज करते हैं। ठीक है, फ्रिक्शन को इंक्रीज करते हैं। और आप जो साइकिल के आपके ये बियरिंग है इस पर, या फिर हमने जो आपको बोला, ठीक है, इस सब पर आप क्या फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं। और एक चीज आपको याद रखना है, तो जिसकी मदद से हम फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, रिड्यूस कर सकते हैं, जिसकी मदद से, उसको कहते हैं हम लुब्रिकेंट्स। तो ठीक है, तो आपको यहाँ पर और एक चीज नोट करना है, लुब्रिकेंट्स। तो which substances reduce friction is called lubricants। ठीक है, तो आपको यहाँ पर नोट करना है कि जो आपका जो सब्सटेंसेस क्या करते हैं, फ्रिक्शन को रिड्यूस करते हैं, उसे हम लुब्रिकेंट्स कहते हैं। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। अब इस चैप्टर में लास्ट आपको पढ़ना है फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो पहले आपको जानना पड़ेगा कि सर फ्लूइड क्या होता है। ठीक है, फ्लूइड फ्रिक्शन में फ्लूइड क्या होता है, तो आपको याद रखना है कि अगर हम कोई लिक्विड है या फिर गैस, ठीक है, लिक्विड और गैस को हम एक बार में क्या बोल देते हैं, हम फ्लूइड बोल देते हैं। ठीक है, लिक्विड और गैस को हम एक बार में क्या फ्लूइड बोलते हैं। इसका मतलब फ्लूइड इज द कॉमन नेम ऑफ gases and liquids is called
फ्लूइड। ठीक है, तो हम फ्लूइड और गैसेस के जो आपके एक साथ में, ठीक है, कॉमन नेम क्या होता है, फ्लूइड। तो इसको आपको याद रखना। तो पहले हम पढ़ेंगे लिक्विड पर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, लिक्विड पर फ्लूइड फ्रिक्शन। तो आप देखिए, जब कोई रिवर पर बोट, ठीक है, एक रिवर पर बोट जा रहा है, ठीक है, बोट जब जाता है तब आपको पता होगा कि क्या होगा, अगर वो बोट पर इंजन नहीं लगा होगा, ठीक है, तो वो बोट क्या होगा, आपका रुक जाएगा। ठीक है, इंजन नहीं रहेगा तो रुक जाएगा। क्यों रुकता है सर? क्यों? सिंपल, क्योंकि वो लिक्विड उस बोट पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। आपका रिवर का वाटर है, वाटर बोट के ऊपर क्या करता है, एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करता है। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से वो बोट धीरे धीरे क्या होता है, रुक जाता है। लाइक ये आपका वो रिवर है, ठीक है, इधर पर कोई एक बोट ऐसे है, नाव या फिर बोट, अगर ये बोट है, ठीक है, इस रिवर पर यहाँ पर ऐसे ऐसे चल रहा है। ठीक है, तो क्या होगा, जब ये चलेगा तो हमने बोला क्या होगा, ये जब चलेगा उसके मोशन के अपोजिट एक फोर्स अप्लाई होगा। ठीक है, ये वाटर एक फोर्स देगा इसके साइड, अगर ये इधर जा रहा है तो क्या होगा, इसके साइड पर एक फोर्स अप्लाई होगा। उस फोर्स को क्या करते हैं हम, फ्रिक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब बोट पर फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है। किसकी वजह से होता है सर? लिक्विड की वजह से। इसीलिए हम कहते हैं इसको फ्लूइड फ्रिक्शन, क्योंकि फ्लूइड क्या होता है, फ्लूइड भी एक लिक्विड ही होता है। ठीक है, इसका मतलब इसकी वजह से हम फ्लूइड फ्रिक्शन को एक्सपीरियंस करते हैं। सर ये तो एक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन क्या है? ठीक है, हमने बोला कि अगर ये जाएगा तो फ्रिक्शन बहुत ज्यादा अप्लाई होगा। अगर बहुत ही ज्यादा फ्रिक्शन होगा तो ये क्या होगा, नाव जो है आपका बोट आएगा ही नहीं, ठीक है, रुक जाएगा। तो ये एक प्रॉब्लम है। तो इसका फिक्स करने का देखिए एक तरीका है, हम क्या करते हैं, आपने देखा होगा जो नाव है इसको बहुत ज्यादा हम ऐसे नुकीला करते हैं। ठीक है, नुकीला, इसकी वजह से अगर ये है, ठीक है, तो ये इससे बहुत ज्यादा जा सकता है इसे। ठीक है, लेकिन अगर इसको हम इस साइड से ले जाएंगे तो क्या होगा, नहीं जाएगा, लेकिन इस साइड से जा सकता है। इसका मतलब हम बोट को जब नुकीला करते हैं उसकी वजह से जो फ्रिक्शन होता है कम होता है, कॉम्पेयरली कम होता है लेकिन कम होता है। ठीक है, उसकी वजह से ये बोट है आपका जा सकते हैं। ठीक है, और एक जानिए आप फ्लूइड फ्रिक्शन इन गैस। ठीक है, गैसेस पर कैसे फ्लूइड फ्रिक्शन होता है। तो देखिए, अगर कोई एक देखिए, आपने एक्सपीरियंस किया होगा इसे, आप जब लाइक बहुत ज्यादा हवा इधर से आ रहा है, ठीक है, आपके इधर बहुत ज्यादा हवा आ रहा है, तो जब आप ऐसे दौड़ेंगे, ठीक है, हवा में जब आप दौड़ने जाएंगे तो क्या होगा, आपका हवा की वजह से आप क्या बहुत ज्यादा स्पीड पर नहीं दौड़ सकते हैं। इसे आप एक्सपीरियंस किया, आपने किया होगा। ठीक है, तो ये क्यों हो रहा है, देखिए ये हो रहा है आपके गैसेस के फ्रिक्शन की वजह से हो रहा है, क्योंकि जब आप हवा के विपरीत दिशा पर, ठीक है, अगर ऐसे इधर पर देखिए, मानिए कि आपका इधर से इधर पर हवा आ रहा है, ठीक है, और आप क्या करना चाह रहे हैं कि इधर से आप इधर जाएंगे, इधर से इधर, और हवा इधर आ रहा है, तो क्या करेगा, आपका हवा आपको क्या हो, आपके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, हवा आपके ऊपर एक फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई करेंगे। उस फ्रिक्शन फोर्स की वजह से आप क्या कर सकते हैं, आप नहीं जा सकते हैं। ठीक है, हवा के ऊपर ऐसे नहीं जा सकते। इसका मतलब क्या होता है, आपके जो गैसेस होते हैं, ठीक है, गैसेस भी क्या करते हैं, एक फ्रिक्शन अप्लाई करते हैं, उसे हम फ्लूइड फ्रिक्शन कहते हैं। किस पर? गैस पर। इसे एक और एग्जांपल से समझिए। ठीक है, अगर कोई प्लेन देखिए हवा पर इधर जा रहा है, इधर से इधर, ठीक है, तो प्लेन जब जाएगा तो इस प्लेन के ऊपर जो आपका हवा है, जो गैसेस है, बहुत ज्यादा इसके इस साइड पर क्या एक फोर्स अप्लाई करेगा। ठीक है, वो फोर्स क्या होगा, आपका फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, गैस पर फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, सिंपल, देखिए इधर से हवा आएगा, जब आपका प्लेन है इधर जाएगा तो क्या होगा, उसके ऊपर फ्रिक्शन अप्लाई होगा, उसे हम कहेंगे क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो सर ये भी तो एक प्रॉब्लम है। ठीक है, कैसा प्रॉब्लम, देखिए अगर ये जाएगा और इधर के बहुत ज्यादा फ्रिक्शन अप्लाई होगा तो क्या ये प्लेन नहीं जा सकता है, तो ये भी एक प्रॉब्लम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है, सेम चीज। देखिए हम क्या करते हैं, हम नेचर को कॉपी करते हैं। ठीक है, आपको पता होगा कि एक पक्षी का शेप कैसा होता है। ठीक है, तो एक जो पंछी है या फिर पक्षी है, उसका शेप देखिए सेम टू सेम शेप का हम प्लेन बनाते हैं, क्योंकि इस शेप पर अगर प्लेन रहेगा तो क्या जो आपका फ्लूइड फ्रिक्शन है देखिए कम से कम होगा। ठीक है, जितना ज्यादा सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से हम जो प्लेन्स है उसका जो शेप है
एक पंछी की तरह बनाते हैं। इसकी वजह से इस शेप पर, किसी भी शेप की तुलना में इस शेप पर क्या होगा, जो फ्रिक्शन होगा सबसे ज्यादा कम होगा। ठीक है, सबसे ज्यादा फ्रिक्शन कम होगा, इसीलिए ये प्लेन बहुत अच्छे से मूव कर सकता है, सामने जा सकता है, इसीलिए हम इसको इस शेप पर ही बनाते हैं। तो बच्चों आपने देखा जो फ्रिक्शन होता है वो सिर्फ आपके सॉलिड पर भी नहीं, ठीक है, और भी लिक्विड पर भी हो सकते हैं, गैसेस पर भी हो सकते हैं। ठीक है, और लिक्विड और गैसेस के हम एक साथ उसे कहते हैं क्या, फ्लूइड फ्रिक्शन। ठीक है, और अगर हम इन तीनों को कंपेयर करेंगे तो आपको याद रखना है जो आपका सॉलिड पर जो फ्रिक्शन होता है सबसे ज्यादा होता है, उसके बाद लिक्विड पर, ठीक है, और उसके बाद गैसेस पर। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि सॉलिड पर फ्रिक्शन सबसे ज्यादा होते हैं, उसके बाद लिक्विड पर, उसके बाद गैसेस पर। आपको इसे याद रखना है। एक लास्ट चीज आप नोट कीजिए कि ड्रैग क्या होता है। ड्रैग देखिए, द फ्रिक्शनल फोर्स exerted by the fluids is drag। ठीक है, लास्ट चीज आपको याद रखना है, जो फ्रिक्शनल फोर्स एक्सर्ट बाय द फ्लूइड ड्रैग, इसका मतलब जो फ्लूइड पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, फ्लूइड पर, हमने बोला गैस पर या फिर लिक्विड पर, इसका मतलब फ्लूइड पर जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है, ठीक है, उसी को कहते हैं हम ड्रैग कहते हैं। आपने इस टर्म को सुना होगा ड्रैग। ठीक है, तो आज आपने समझ लिया कि ड्रैग क्या होता है। क्या होता है, फ्रिक्शनल फोर्स जो आपके लिक्विड्स पर एक्सर्ट होता है। अब डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पर नीचे लाइक का बटन दिख रहा होगा, ठीक है, तो आप लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए। ठीक है, आप हमारे वीडियोस को लाइक कर देंगे। तो फिनिश डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, थैंक यू। हम धीरे धीरे सभी चैप्टर्स को कंप्लीट कर रहे हैं, बहुत अच्छा, आप ऐसे ही पढ़ते रहिए। ठीक है, हमने एक और चैप्टर को खत्म कर दिया। ठीक है, तो और एक बार डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।